भजनलाल। कैबिनेट की बैठक में रोजगार को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सावन के शुभ महीने में जो कैबिनेट बैठक की, उसने यह साफ कर दिया कि यह सरकार विकास और जनहित को प्राथमिकता देने वाली है। भले ही यह बैठक 4 महीने बाद हुई हो, लेकिन जो फैसले लिए गए, उन्होंने इंतजार की भरपाई कर दी। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों से लेकर बेरोजगार युवाओं और गांव कस्बों के आम लोगों तक हर वर्ग को राहत और उम्मीद दी गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रमोशन के लिए अनुभव में 2 साल की छूट दी जाएगी। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कोई छूट नहीं ली है। इससे प्रदेश के करीब 50,000 कर्मचारी प्रमोशन के दायरे में आ सकेंगे। इससे कर्मचारियों में नई ऊर्जा आएगी, पदोन्नति के बाद वेतन वृद्धि भी होगी और विभागों में खाली पद भरने से कामकाज की गति बढ़ेगी। सरकार का यह फैसला पूरी तरह व्यावहारिक और दूरदर्शी है, जो प्रशासन को अधिक मजबूत बनाएगा। अब प्रक्रियाधीन भर्तियों में सरकार कुल पदों के बराबर यानी 100% पद और जोड़ सकेगी। पहले यह सीमा 50% थी, यानी अगर कोई भर्ती 100 पदों पर निकली है, तो अब जरूरत पड़ने पर उसमें 200 पद तक भरे जा सकेंगे। इससे सरकार के रोजगार देने के वादे को मजबूती मिलेगी और विभागों की खाली सीटों को भरना आसान हो जाएगा। यह कदम न सिर्फ युवाओं के लिए आशा की किरण है, बल्कि तेज गति से विकास की दिशा में भी बड़ा निर्णय है। राजस्थान सरकार ने यह भी तय किया है कि अब छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पीएनजी पहुंचाई जाएगी। इससे सिलेंडर की झंझट खत्म होगी और ग्रामीण रसोई को सुरक्षित, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प मिलेगा। इस नीति के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा। गैस कंपनियों को जरूरी अनुमति, भूमि आवंटन और मंजूरी की प्रक्रिया आसान की जाएगी। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिससे काम में तेजी आएगी। यह नीति 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। सप्लाई नेटवर्क बढ़ने से राज्य में कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा। साथ ही गैस कंपनियों को काम करने में सहूलियत मिलेगी और निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस नीति से न सिर्फ घरेलू उपयोग, बल्कि उद्योगों में भी प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस कैबिनेट बैठक से भजनलाल सरकार ने केवल नीतिगत फैसले ही नहीं लिए, बल्कि एक राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी दिया है। सरकार ने दिखा दिया है कि वह विपक्ष के आरोपों से डरने वाली नहीं, बल्कि काम से जवाब देने वाली सरकार है। वरिष्ठ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी के बीच यह बैठक सरकार की एकजुटता और गंभीरता का प्रतीक रही। भजनलाल सरकार ने इस बैठक के जरिए साबित किया है कि वह संवेदनशील और कार्यकुशल शासन देना चाहती है। सरकारी मशीनरी को मजबूत बनाकर, बेरोजगारी को घटाकर और गांवों तक सुविधाएं पहुंचाकर सरकार सबका साथ सबका विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इस बैठक के फैसले दूरगामी असर डालेंगे और जनता में सरकार के प्रति भरोसे को मजबूत करेंगे। राजस्थान को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए भजनलाल सरकार का यह प्रयास सराहनीय है।